इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के गुलामी का पूरा क्षेत्र में। यहाँ के रहने वाले अज़हरुद्दीन एजेंटों के जाल में फंसकर रोज़ चले जाते हैं, यह कहकर कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। लेकिन 2 साल के बाद उनकी ताबूत में लिपटी हुई कंकाल आता है। परिवार के ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूटा है। व्यक्ति एक कमाने के लिए, अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अपने देश से दूसरे देश जाता है, लेकिन वहाँ एजेंटों के जाल में फंसकर युद्ध जो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, उसके बीच में फंसकर अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले हिंदुस्तान के कई ज़िलों में कई स्टेट्स के बच्चे इसी तरह फंसकर, हरियाणा से लेके पंजाब तक के बच्चे, यूपी के बच्चे इसी तरह एजेंटों के जाल में फंसकर अपनी जानें गंवा चुके हैं। अभी जो ताज़ा मामला है, 2 लोग मऊ और आजमगढ़ ज़िले के 2 लोगों का ताबूत में लिपटा हुआ शव आया है, और शव ऐसा आया है कि आप देखकर भी पहचान नहीं पाएँगे। ये परिवार के लिए बहुत विपत्ति का समय है। उनके साथ जो गुज़रा है वो वही जानते हैं। एक ऐसा शव जिसको खुद ही पहचान नहीं पा रहे हैं कि उनका भाई है, उनका लाल है। सोचिए कितना बड़ा दुःख है उनके ऊपर। इसे हम परिवार के बीच में हैं, परिवार के फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं, उनके घर पे आए हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि ये सब घटनाक्रम कैसे घटा, कैसे ये एजेंटों के जाल में फँसे और कैसे ये स्थिति बन गई। क्या नाम भैया? जी, अबू बकर। आप अज़हरुद्दीन के भाई हैं कि क्या हैं? नहीं, हम उनके बहनोई हैं। जी, अच्छा, बहनोई हैं। आप सर? बहनोई। आप सब बहनोई हैं। हाँ, वो भाई थे, अभी आ रहे हैं। जी, आप जब वो अज़हरुद्दीन यहाँ से गए, उस समय आपको जानकारी है कि कब गए, और आपको जानकारी थी कि ये जाने वाले हैं विदेश, जी। रूस? हाँ, जानकारी मिली थी? उसमें जानकारी का मतलब जो है एजेंट द्वारा हाँ, बात हुई थी। हाँ, एजेंट ने जो है सिक्योरिटी जॉब का हाँ। बता के कि वहाँ रसिया में सिक्योरिटी जॉब है, वैकेंसी आई है अच्छा। और अच्छी सैलरी वगैरह है, सुविधा फैसिलिटी बहुत अच्छी कंपनी दे रही है। तो इस तरीके से जो है, और कुछ हैं लड़के साथ में जो है, तो ये भी क्षेत्र के कितने लोग गए थे? इनका 7 का ग्रुप गया था। 7 लोग साथ में गए थे यहाँ से एक ग्रुप में। जैसे मऊ और इधर नदमा सरा घोसे के पास के थे कुछ, और चांदपट्टी के पास देवारे जो है वहाँ के थे। एक ये थे और शहर के 1-2 लड़के थे, यानी 7 लोग थे। तो एक साथ गए थे। अब वहाँ जाने के बाद जो है एजेंट ने आर्मी ज्वाइन करा दिया, क्योंकि बच्चे सब नए थे, पहली बार गए थे, नई जगह, नई भाषा, कुछ मालूम तो था नहीं। अच्छा, एजेंट का दूसरा गिरोह वहाँ पहले से मौजूद होता है रसिया में, जो एयरपोर्ट से रिसीविंग करके इनको हॉस्टल या लॉज वगैरह में जहाँ भी ठहरना होता है वो अपने अंडर में लिए रहता है। विजिट वीजा पे लोग लेके जाते हैं, तो वहाँ का हफ्ता अपने साथ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, थोड़ा घुमाते हैं, बच्चे थोड़ा घूम लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, ये ऐसा वैसा, ये फला जगह है, बताते हैं। तो उसमें खूब बढ़िया से हफ्ता से ब्रेनवाश भी कर देते हैं उन बच्चों को, ताकि जो भी कन्फ्यूजन कुछ रहे दूर हो जाए इनकी। तो एक आध हफ्ते के बाद फिर बोलते हैं कि अब आपका अग्रीमेंट होने वाला है। तो अग्रीमेंट में जो पेपर अग्रीमेंट मिलेगा, आप लोग अग्रीमेंट बस साइन कर दीजिएगा, सिग्नेचर वगैरह जो फॉर्मेलिटी होती है वो कर दीजिएगा, और उसमें सवाल ववाल मत कुछ करिएगा, नहीं तो फेल कर देंगे। अच्छा। हाँ, फेल कर देंगे तो भाई उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, नुकसान आपका होगा। 2 लाख 3 लाख रुपया लेते थे एक लोग से। हाँ, ले जाने का वहाँ जॉब पाया जाता। हाँ, वही जॉब दिलाने के लिए किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, मतलब जैसे जो सिस्टम में आ जाए। तो वहाँ जाने के बाद कहीं सवाल जवाब करेगा तो फिर वापस जाना पड़ेगा, तो आपका नुकसान होगा, उसके हम नहीं जिम्मेदार हैं। और चुपचाप साइन उस पर कर देना अग्रीमेंट पे, आपका अग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। अच्छे सोचे कि क्या सवाल जवाब करना है, तो कि ये ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, आर्मी का प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर युद्ध में भेज दिया जाता है। हाँ, जो अग्रीमेंट करवाते हैं उसके बाद फिर जो है इनको जो 2-4 दिन 5 दिन मैक्सिमम ऐसा है कि उसके बाद इनको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है। अच्छा। तो वहीं जब ट्रेनिंग सेंटर बच्चे जाते हैं तो वहीं से फिर उनके दिमाग में सवाल चालू होने लगता है कि ये तो हम गलत सिस्टम में जा रहे हैं। बताया तो कुछ और गया, तो हमको तो यूनिफॉर्म पहना के और आर्मी या मिलिट्रीज के पूरे असलहे दे के ट्रेनिंग क्यों कराई जा रही है। तो उसमें से सवाल करने पे वो भी एजेंट से, आर्मी से नहीं सवाल, वो लैंग्वेज ही नहीं मालूम है।
तो फिर उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, वो असल में डिफेंस के लिए। यहाँ युद्ध वगैरह चल रहा है तो आपकी जान को खतरा है, हाँ, इसलिए सुरक्षा के अगर लिए। इधर आसपास हमला हो तो आप लोग अपने डिफेंस की सेफ्टी के लिए टेक्निक बस बताई जाएगी, ताकि आप लोग अपना सतर्क रहें, कभी आने वाले समय में जरूरत पड़े ऐसी तो। चलो ठीक है, बच्चे सोचे चलो ठीक है, डिफेंस की बात है तो कोई बात नहीं। उसके बाद 2 हफ्ता 3 हफ्ता ट्रेनिंग करने के बाद सीधा इनको बैठा लिया, मोबाइल सब कुछ जमा कर ले सब, जब उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं किसी का, कहाँ है कैसे है, और फिर जो जैसे भी है फिर वहाँ से लापता वाली बात है। वो तो इनका अभी पता नहीं, वो बड़े वाले भाई इनके यानी बड़े साले हमारे, फिर ये लोग और कुछ पंजाब के थे, उनके घर के भी बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, तो ये कुछ लोग जो है मिल के फिर जो रसिया गए पता करने के लिए। तो पता तक ये तो कुछ भी जानकारी नहीं, ग्राउंड लेवल पे जीरो मामला जा रहा था। तो वहाँ से फिर हेल्प वगैरह कुछ मिलना शुरू हो गई, कुछ एम्बेसी द्वारा ये बताया गया 2-4 विभाग को, किस विभाग में जाकर पता कर लीजिए, उस विभाग में पता करिए। तो डॉक्यूमेंट्स पेपर दिए, आर्मी कम किस हिसाब से पहुँचे हेडक्वार्टर, तो ये लोगों का डॉक्यूमेंट्स दिए तो सिस्टम वो लोग चेक किए। ये डीएनए भी अपना दिए, डीएनए हाँ, उसी में हम आ रहे हैं। तो जब सिस्टम वो लोग चेक किए रशिया का आर्मी, तब उसने इस बात को स्वीकार लिया कि हाँ ये हमारे मिलिट्री में नहीं है, लेकिन अभी जो है ये मिसिंग है। कहाँ है, किस हाल में है नहीं है, वो हम आपको क्लियर नहीं बता सकते। लोकेशन इनका मिसिंग जा रहा है, लेकिन ये मिलिट्री आर्मी वाला है हमारा, इन्होंने ज्वाइन किया है। अब जैसा होगा हम रिपोर्ट देंगे, अगर जो जैसे भी उनकी कुछ लोकेशन मालूम पड़ेगी तो आप लोग को बताया जाएगा। तो फिर आए तो 7-8 महीना 8 महीना ऐसे निकल गया, तो फिर वहाँ से डिमांड आई कि डीएनए आप लोग अपना डीएनए की रिपोर्ट यहाँ भेजिए, कुछ बहुत सारी बॉडी पड़ी हुई हैं, तो डीएनए से मैच किया जाएगा, जिसकी बॉडी मैच डीएनए से होगी उसको जो है यहाँ से उनको दिया जाएगा, उस 100 को भेजा जाएगा। तो जिसकी मैच हुई है भेजा गया था कि वही दिया गया था? डीएनए जो है यहाँ से एम्बेसी द्वारा गया था दिल्ली, यहाँ हाँ दिल्ली में जैसे एम्बेसी रसिया है ना, अच्छा तो वो हाँ, तो वो वहाँ के एम्बेसी ने वहाँ विभाग में अपने रिसीव कर लिया। तो उसके बाद जो मैच हुई जिसकी मैच हुई, जिनके साथ 3 जो है 100 आया है, एक तो ये है, एक और देवारे के हैं, एक बनारस के अगल बगल के थे। हाँ, ये 3 एक ही डेट पे आई है, एक ही फ्लाइट से आई है। तो जब ये गए तो कितने दिन तक बातचीत किए परिवार से, और कितने दिन के बाद कांटेक्ट टूट गया? परिवार से मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2-2.5 महीना, वो भी बराबर नहीं। ट्रेनिंग पे जब तक थे मोबाइल थी उनके पास, तो डेली संपर्क में थे वो। तो कुछ शक जता रहे थे कि शक का मतलब जो है वो बताया कि हाँ ट्रेनिंग पे आए हैं, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, तो कहें ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को जो है उसमें भेज दिया जाएगा गोडाउन में। जो मिलिट्री लोग का एक गोडाउन होता है, तो लोडिंग अनलोडिंग का आपका काम रहेगा, और बॉर्डर का कोई मसला नहीं, बॉर्डर पे नहीं भेजा जाएगा, ये सारी बात बता रहे थे लोग। हाँ, फिर जैसे उनको लग रहा था कि आर्मी में से हाँ, वो जो ट्रेनिंग में गए जब भी उनको लोगों के दिमाग में सवाल चालू होना शुरू हो गया। हाँ, हो सकता है इसमें। हाँ, पूरी जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, पूरी फुल ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग दे जा रही थी, डिफेंस करने का, वार करने का, हर चीज। आखिरी कांटेक्ट कब हुआ? लास्ट टाइम बातचीत कितने दिन पहले? और ये तो जब वो गए उसके मैक्सिमम 3 महीने के बाद से कांटेक्ट नहीं हुआ। 3 महीने बाद कोई कांटेक्ट नहीं? तो परिवार क्या सोच रहा था उसमें? परिवार बहुत सदमे में था, बहुत परेशान था, उसको लेकर सारे परिवार डिस्टर्ब थे कि कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है कैसे है। तो फिर उसके बाद गए ना रसिया पता करने। तो जब रसिया से लौट के आए तो मन में क्या उस समय चल रहा था? रसिया से लौट के आए तो जैसे रसिया गवर्नमेंट ने आश्वासन जैसे दिया कि थोड़ा सा आश्वासन का मतलब उम्मीद इस वजह से जाके कि रसिया गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये हमारे मिलिट्री का आदमी है, तो उससे थोड़ी सी उम्मीद बढ़ी कि चलो इतना तो क्लियर हो गया है। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया हम जो है पता करेंगे, और ये हमारा जवान जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, जैसे क्लियर होगा आप लोगों को इसकी सूचना दी जाएगी। तो 6-7 महीना जो भी उसके बाद टाइम गई, फिर उन्होंने डीएनए की डिमांड किया, डीएनए की रिपोर्ट वगैरह गई। कुछ मुआवजे की बात हुई है परिवार के रसिया सरकार से?
नहीं, रसिया सरकार से अभी जैसे अब डेड बॉडी आ गई, इसके बाद में सारा प्रोसीजर हो गया। इससे पहले तो मिसिंग बताया जा रहा था। अब मिसिंग में 50-50 ना होता है, हाँ, तो डिक्लेयर तो था नहीं। और ये 10-15 दिन पहले डेथ वाली जो है खबर आई थी। खबर आई है। तो खबर कौन दिया, कहाँ से आई खबर? खबर वो रसिया थोड़ा दिल्ली, हाँ रसिया से एम्बेसी दिल्ली आए, वहाँ दिल्ली से फिर यहाँ खबर आई। फोन किया गया था, कॉल आई थी? हाँ कॉल आई थी। और रसिया में जैसे कि जो क्लेम वलेम किए हैं, तो वहाँ भी एक वकील हम लोगों ने मिल के रखा है। वहाँ पे। हाँ तो वो वकील कैसा है, रशियन है कि इंडियन है? नहीं, वो इंडियन वकील है, तो अम्बेसी द्वारा जो है वो होते हैं वहाँ भी जो कर्मचारी, हाँ, हाँ जो इसको लेके चलते हैं। वो वो लोग भी क्या बातचीत हुई उनसे? उन्होंने जो है सारा डॉक्यूमेंट्स पेपर जो है लिया है पहले से भी। जो भी वहाँ आर्मी हेड ऑफिस में गए, उन्होंने जो जो डिमांड की, ये पेपर्स वगैरह आप लोग जो है देखिए, तैयार करिए, भेजिए। तो सारे पेपर्स वगैरह जो ऑलरेडी भेज भी चुके थे हम लोग। वकील से लास्ट टाइम कुछ बात हुई थी जल्दी, हाल फिलहाल में? हाँ वही 10-15 दिन पहले जो आई थी बात, तो उनसे भी कांटेक्ट हुआ है। उन्होंने भी बताया कि हाँ जो है क्लियर हो गया है, और बॉडी हाँ बस जैसे जो फ्लाइट वगैरह क्लियर हो जाएगा फ्री डेट में, तो आपको बताया जाएगा, जाके रिसीव कर लेना है। तो क्योंकि पहले आना था बॉडी को दिल्ली, हाँ, हम लोग कहे डीएम साहब के रिसीव करना है। तो धन्यवाद हम जो है अपने डीएम साहब का करेंगे। अच्छा, वहाँ जो है उनके सामने जो है हरी बात रखी गई, डीएम साहब ने गंभीरता लेते हुए, और बहुत सपोर्ट हुआ उनके थ्रू। फिर दिल्ली वाला कैंसिल करा के उन्होंने फिर बनारस का करवाया। नहीं जो है जो आजमगढ़ की डेड बॉडी है वो बनारस भेजी जाए। तो यहाँ से तहसीलदार कोई गए थे साथ में? हाँ वो सब मुहैया डीएम साहब ने करवाया था। एम्बुलेंस हाँ, हाँ। जो है वो भी डीएम साहब की तरफ से सपोर्ट हुआ, मदद मिली। और तहसीलदार साहब को मजिस्ट्रेट गाड़ी जो थी, तहसीलदार साहब उसने स्वयं साथ एयरपोर्ट गए, वापसी साथ ला के यहाँ सुपुर्दगी के टाइम भी यहाँ आके जो है फिर तब डीएम साहब तहसीलदार साहब गए। हाँ।